चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री। कल हमने पढ़ाया था ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, आज पढ़ाएंगे एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट। पहला सवाल है हाउ मैनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन विद, यानी कि पहला पॉइंट क्या है इसमें 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स, हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, कैन बी ड्रॉन 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं। और हमने बनाया 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट, इन दोनों को मिला दो तो कितनी लाइन बनी, 1 लाइन बनी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। ऐसी सेकंड है 4 पॉइंट। ठीक है। और 4 पॉइंट बना लो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पॉइंट बन गए। तो 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइन बनी, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ऐसे तीसरा सवाल है 5 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। कितने बन गए वाली लाइन 10। यानी कि पॉइंट से पॉइंट मिलाना, पॉइंट से पॉइंट कितने वो बनेंगे सेगमेंट्स। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका हो जाएगा 4 पॉइंट से बनेंगी 6 लाइन। ठीक है। और 2 पॉइंट से बनेगी केवल 1 लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, नेम लाइन सेगमेंट एंड राइट हाउ मेनी लाइन segment are there in each shape, in each shape। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, हमें लाइन सेगमेंट बतानी है, हमें कुछ शेप दे रखी है। तो इसमें ए है, ये शेप दे रखी है। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, देखो एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि 1, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 2, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 3, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 4। यानी कि लाइन सेगमेंट कितनी है, लाइन सेगमेंट 4। ठीक है। ऐसे बी में एक शेप दे रखी है ऐसी। ठीक है, ऐसी शेप दे रखी है। तो इसमें कितनी लाइन है, 1 यहाँ से लेके यहाँ तक कि 2, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 3, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 4, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 5। तो इसमें कितनी है 5। ठीक है। ऐसी सीधे रखा है। इसमें कितनी है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 1, एक यहाँ से लेके यहाँ तक कि 2। तो इसमें केवल 2 है। ऐसे डी है,
ठीक है, इसमें कितनी, यहाँ से लेके आ सकती है 1, यहाँ से लेके आ सकती है 2, यहाँ से 3, 4, 5, इसमें भी कितनी है 5। आगे बात समझ में। चलो चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है ए रे हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ए रे हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो डैश में क्या, नो डैश पॉइंट यानी कि नो एंड पॉइंट। ए रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है और एंड पॉइंट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन ए लाइन हैज डैश एंड पॉइंट, ए लाइन हैज डैश, डैश में क्या नो, ठीक है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन ए लाइन सेगमेंट हैज ए फिक्स लेंथ, ठीक है, ए लाइन सेगमेंट की एक फिक्स लेंथ होती है कि इतनी लाइन सेगमेंट है। चौथा क्वेश्चन ए लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट, इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं 2, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड होती है तो 2 एंड पॉइंट। चलो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फिगर, फिगर को देखो एंड और राइट द एंगल इन 3 डिफरेंट वेज। एंगल निकालो 3 डिफरेंट वेज यानी कि 3 तरीके से। आल्सो नेम इट्स आर्म्स, आर्म्स के नेम लिखो एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स के नेम लिखो। तो ये हमारी एक फिगर दे रखी है, इसमें हमें 3 डिफरेंट तरीके के एंगल निकालने हैं। तो एंगल इसमें 3 तरीके कौन कौन से हो जाएंगे, हमने एंगल बताया था। अगर एंगल कैसे निकालते हैं उसे देखना तो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो एंगल देखेंगे तो एंगल कहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो हमारा लाइन सेगमेंट है OP और OQ, तो हम P या Q से शुरू करते हैं एंगल। तो POQ एंगल, एंगल का सिंबल तो यही है, तो POQ, ठीक है। एक वे तो ये हो गया, ठीक है, और एक कितना, एक क्या हो जाएगा एंगल O, जो बीच में वर्टेक्स होता है उसी से एंगल गिना जाता है, और एक ये बीच में है A, ये एंगल, ये हो जाएगा एंगल A, ठीक है। चलो और आगे क्या पूछ रहा है, आल्सो नेम इट्स आर्म्स। तो आर्म्स कौन कौन सी है, आर्म्स हमने बताई थी, आर्म्स आर्म्स पता करनी है तो हमारी पिछली वीडियो में देखिए। तो आर्म्स होती है लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हमारी PO और OQ या QO, ठीक है, ये हो गई हमारी आर्म्स। और वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है बीच वाला पॉइंट यानी कि O, ठीक है। चलिए चलो देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में है नेम ऑफ द 3 एंगल्स इन द गिवन फिगर। 3 एंगल्स निकालने इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है, ठीक है। तो इसमें 3 एंगल कौन कौन से निकलेंगे देखिए, ABE, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल एक हो जाएगा एंगल ABE, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 आर्म्स हो गई और एक हमारा बीच में वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ऐसे ही इधर से देख लो CBD, एंगल CBD, इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल DBC। इसको इधर से लिख दो या इधर से लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। और अगला क्या निकलेगा, अगला ये दो आर्म्स और एक वर्टेक्स EBD, ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन जाएगा एंगल EBD, ठीक है। ये हमारी लाइन सेगमेंट्स बन रही है। लाइन सेगमेंट से हमारे 3 एंगल बन गए, एंगल ABE, एंगल CBD, ये इसके बराबर ही है, जैसे कि इसके बराबर ये था, ये ABE है तो EBA,
यानी कि इसी के बराबर है ये वाला भी, एंगल ई बी ए, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है छठा, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यानी क्वेश्चन वही है, बस फिगर चेंज हो गई। इसमें हमें एंगल निकालने हैं कितने, तो एंगल्स देखो, एक एंगल तो ये बनेगा ए डी सी। ठीक है, एक एंगल तो ये बन गया एंगल ए डी सी। ऐसे ही एक एंगल इधर बन जाएगा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ऐसे ही एक एंगल ये बन जाएगा एंगल सी बी ए। ठीक है, ऐसे ही एक एंगल ये बन जाएगा एंगल बी ए डी, बी ए डी। ठीक है, इसमें हमारे 4 एंगल है, तो एंगल ए डी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी बी ए, एंगल बी ए डी। चलो अगला क्वेश्चन 7वां, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। एक फिगर दे रखी है, हमें ये देखनी है, और ये जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें इनके आंसर निकालने हैं। तो देखनी है, फिगर देख लो कैसी है, और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल 1 2 एंड 3, है ना। तो हमें इसके वर्टेक्स निकालने हैं एंगल 1 2 3 के। तो एंगल 1 2 3 तो ये रहे, तो इनके वर्टेक्स कौन से होते हैं, जो इसके नीचे लगे होते हैं, ए बी और सी। यानी कि वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। तो इसके हो जाएंगे ए बी और सी। ठीक है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। ठीक है, ये हो गया पहले आंसर का। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, नेम द एंगल 3, नेम द एंगल 3। यानी कि एंगल 3 कौन सा है, ये वाला, इन 3 डिफरेंट वेज। हमें तीसरे एंगल को, एंगल नंबर 3 को 3 तरीके के नाम से लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो एंगल 3 का एक नाम तो ये हो जाएगा एफ सी डी। ठीक है, एंगल एफ सी डी, जो 2 आर्म्स होती है और एक वर्टेक्स होता है। एक एंगल तो हमारा ये हो गया, एक एंगल हो जाएगा जो वर्टेक्स होता है, एक वही एंगल होता है, तो एंगल सी। और एक होता है जो अंदर लगा होता है, यानी कि एंगल 3। 3 डिफरेंट वेज में लिख दिया हमने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8वां, इन ईच द फॉलोइंग फिगर नेम द एंगल्स डिनोटेड बाय द नंबर्स यूजिंग लेटर। यानी कि हमें 3 फिगर दे रखी है, नेम द एंगल्स, एंगल्स का नाम निकालना डिनोटेड बाय नंबर्स, नंबर्स के द्वारा यूजिंग लेटर। यानी कि हमें देखने कौन सा नंबर है और एंगल्स का नाम निकालना। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए में। तो ए में देखते हैं, फिगर देखते हैं, तो इसमें निकालते हैं एंगल 1। फिर एंगल 1 निकालते हैं। एंगल 1 में क्या क्या आ रहा, डी बी सी, तो एंगल डी बी सी। ऐसे इसमें एक एंगल सेकंड भी है, एंगल सेकंड। तो एंगल सेकंड क्या है इसमें, ए बी डी, तो एंगल ए बी डी। ठीक है, ऐसे बी फिगर देखते हैं। तो बी फिगर में क्या है, एंगल 1 बराबर, इसमें क्या है, एक्स बाई जेड, 2 आर्म्स एक वर्टेक्स, तो एंगल एक्स बाई जेड। ठीक है, ऐसे सी क्वेश्चन है, सी में कितने एंगल है, 1 2 3। ठीक है, तो एंगल 1 देखते हैं। तो एंगल 1 क्या, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल 1 बराबर, तो एंगल 2 बराबर, एंगल 2 ये रहा है, तो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी।
और एंगल 3 बराबर एंगल 3 रहा एंगल BOC, ठीक है। चलो